अरे रज्जो, अरे रज्जो, देखो तो घर में कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी आवाज। आखिर सब लोग है कहाँ? रज्जो भी नहीं दिखाई दे रही, उसकी बहुएं भी नहीं दिखाई दे रही। रज्जो, रज्जो। बुआ जी, हे भगवान, घर में किसी को पता ही नहीं था कि आज बुआ जी आ रही हैं। मम्मी जी तो बाहर गई हैं। अरे रज्जो, सीमा बहू, सीमा बहू। अरे बुआ जी आप। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहे, उठ जा। बुआ जी आप यहाँ? मम्मी जी को नहीं बताया था क्या आपने कि आप आ रही हो? इसीलिए तो आई हूँ। देखो तो घर में कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे रज्जो कहाँ है? और अनिल भी नहीं दिखाई दे रहा। वो क्या है ना, बगल में चाची रहती है ना, उनकी एनिवर्सरी थी तो मम्मी जी तो वहाँ गई हैं और पापा जी किसी काम से मार्केट गए हैं। सही कहा है, जब घर की औरतें ये पार्टी शार्टी करने लगती ना तो घर बर्बाद होने लगता है। अब देखो। अरे बुआ जी आप आइए ना अंदर, आप बैठिए, मम्मी जी आती होंगी। ले ये मेरा बैग पकड़ और अंदर जाके रख, मैं आती हूँ। मम्मी जी को पता भी नहीं था कि बुआ जी आ रही हैं। हे भगवान, कैसे दिन कटेगा ये बुआ जी भी ना। वैसे एक बात कहूँ, अन्नी ने घर तो बहुत बढ़िया बनवा लिया है। देखो कितना चमक रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अमन और रमेश की भी अच्छी खासी कमाई आ रही है। देखो तो घर कितना अच्छा है और हर रूम में एसी लगी है। अरे गाड़ी ले लिया और मुझे बताया भी नहीं मेरे भाई ने। अरे दीदी आप? वाह भाई वाह, मेरे भाई के पास पैसा आया नहीं कि तुम लोग के तेवर ही बदल गए। वाह भाई वाह, अभी तक तो साड़ी पहनती थी, तब से तू सूट पहनने लगी। अरे थोड़ी लाज शर्म है कि नहीं? अरे अब घर में कोई रोक टोक वाला नहीं है तो तू सूट पहनेगी और फिर तेरी बहू देख, तेरी छोटी बहू तो सर पे पल्ला ही नहीं रखती। अरे कोई तौर तरीका होता है कि नहीं? वो क्या है ना, सब लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मैंने भी यही सूट पहनना शुरू कर दिया। अरे मैं वो पड़ोस में गई थी ना, मैं अभी अभी बदल लेती हूँ कपड़े। दीदी नाश्ता पानी हो गया आपका? अरे कौन देगा, आधे घंटे से दरवाजे पे खड़ी थी, सबको आवाज दे रही थी, कोई सुनी नहीं तो छोटी बहू निकली। अब देखो तब से बोल के गई है कि नाश्ता लेकर आ रही हूँ, लेकिन अभी तक आई नहीं। और तेरी बड़ी बहू कहाँ है? बस वो आती होगी, अपने मैके गई थी, आज ही आ जाएगी। आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे जब घर की सास ही ऐसी टहल रही है तो बहुएं तो क्या ही करेंगी। यही होता है, घर में सास ससुर होते हैं तो थोड़ी लाज शर्म होती है, लेकिन आजकल देखो पैसा आता नहीं है कि सब उड़ने ही लगते हैं। वैसे एक बात कहूँ तो मेरे भाई ने तरक्की तो बहुत अच्छी की है। देखो पैसे ही पैसा है लग रहा है घर पे, तभी तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ ऐसी लगती है। ये सोफे तो देखो कितने सुंदर हैं। अरे अंजलि बहू। अरे वाह मम्मी जी, क्या बात है, बुआ के आते ही आपने साड़ी पहन ली। वाह मम्मी जी वाह। अरे बुआ जी तो पूरा सर घर पे उठा ली थी और बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे बस कर, बहुत हंस रही है। अरे ये बता, अभी तक चाय नाश्ता नहीं दिया? बस बना ही रही थी। अच्छा ये बता कि कितने दिन के लिए आई हैं और बैग कितना बड़ा लाई हैं? मुझे तो लगता है मम्मी कि एक झोला लाई है। मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा दिन रुकेंगी, मुश्किल से 1-2 दिन। अगर ज़्यादा दिन रुकना होता तो बड़ा बैग लेकर आती। चलो ये तो अच्छा ही है कि ज़्यादा दिन ना रुकें। अरे आती ही है ना, घर में तूफान आ जाता है। अब देखो कितने अच्छे से सूट पहन के टहलती थी, अब इनके सामने मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी से चाय ले आओ, नहीं तो पूरा असर घर पे उठा लेंगी। अच्छा ये बता कि काजल कब आ रही है? मम्मी जी दीदी तो कहती शाम तक आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। अंजलि तू जाके बुआ जी को चाय दे आ। जी मम्मी जी। बुआ जी ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय, मम्मी जी ने भिजवाई है। अरे रज्जो रज्जो। हाँ दीदी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खाने को देगी ही नहीं, अब चाय ला रही है। वैसे साड़ी तो बढ़िया पहन ली तूने। अरे वाह साड़ी तो तेरी बढ़िया है। और हाँ, अब तू साड़ी पहना कर, ये सूट उठ ना पहना कर, अब तेरी बहुएं हैं घर में। अब देख इसी को देख ले, ये तो सर पे पल्ला रखती नहीं है। अरे तूने सिखाया होता ना तो मेरे सामने ऐसे ना खड़ी हो रहती। मैं जब तक यहाँ रहूँगी तब तक तू साड़ी पहनेगी, यही अच्छा लगता है। अब देख कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये साड़ी तेरी काफ़ी महंगी लग रही है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या है ना, अब बहू तो अपनी साड़ी पहनती नहीं है, तो अब कोई आता रिश्तेदार दे के जाता है तो रखी रहती हैं, तो मैं ही कभी कदार पहन लेती हूँ। चलो ये अच्छी बात है। अब मैं सोच ही रही थी कि 1-2 दिन रुकूंगी, लेकिन अब कपड़े लत्ते तो लाई नहीं हूँ, अब महीने 2 महीने रुक के ही जाऊँगी। अब कपड़े की भी टेंशन नहीं और
जरूरत पड़ेगी तो तेरी साड़ियाँ ले लूँगी, और फिर तेरी बहुएं की भी तो साड़ियाँ हैं, वो भी मैं पहन सकती हूँ। दीदी आप रुकोगी? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? और तू ऐसे खड़ी है, ढंग के कपड़े पहन, और जब तक मैं रहूँगी ना तो ढंग के कपड़े पहनना, ये स्कर्ट टॉप और ये सूट नहीं चलेगा। जी बुआ जी। बुआ जी प्रणाम। अरे खुश रहे काजल बेटा, खुश रहे। और बुआ जी आप कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, और तू बता, सब बढ़िया ना? तुझे याद कर रही थी, अच्छा किया तू चली आई। कुछ सीख अपनी बड़ी बहू से, देखो तो नहीं बदली, सर पे पल्ला और ढंग से साड़ी। अरे और एक तुम हो और तेरी छोटी बहू, दोनों बिगड़ गई हो। अरे नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रज्जू भाभी, अभी तक भैया नहीं आए? वैसे सही कहो तो भैया ने घर तो बहुत बढ़िया बना लिया है, बिल्कुल महल जैसा। हाँ वो क्या है ना, अब बेटों का काम भी अच्छा चलने लगा है तो धीरे धीरे सब अच्छा हो गया। देखो माँ बाप के रहते रहते कभी भैया ने इतना कुछ नहीं बनाया, लेकिन चलो कितने सालों बाद तो ये अच्छा लगा देख के कि सब कुछ अच्छा हो गया। अरे मुझे तो याद है, मेरी शादी तो गांव से हुई थी, और फिर जो है उस टाइम तो पैसों की कितनी दिक्कत रहती थी। हाँ दीदी आप सही बोल रही हो। अरे दीदी आप, अरे बुआ प्रणाम। अरे बुआ आपका भाई। अरे ये देख के अच्छा लग रहा है कि मेरे भतीजे कितना अच्छा कमाने लगे हैं। अब देखो बड़ा भतीजा बाहर रहता है, लेकिन खुश हो दिल तुम लोग को देख के कि मेरे भाई के बेटे लायक निकल गए हैं। नहीं तो आजकल की औलादें अपना अपना देखती हैं। सही बात है भैया। अरे ये देख के अच्छा लग रहा है कि कितना बड़ा घर बनवा लिया, हर चीज़, गाड़ी, एसी, हर चीज़ है घर में। अरे किसी चीज़ की कमी नहीं रखी तुमने। हाँ दीदी आप एकदम सही कह रही हो। अब आपको तो याद होगा ना, गांव में जब हम लोग थे तब यही सोचते थे कि काश शहर में भी हम लोग का घर होता। हाँ तो एकदम सही कह रहा है। तब मम्मी पापा भी सोचते थे कि हमारा भी शहर में घर हो। और मेरी शादी तो कैसे हुई वो तो मैं ही जानती हूँ। अरे उस समय तो हम लोग की हैसियत भी नहीं थी, लेकिन किसी किसी तरीके से मम्मी पापा ने हमारी शादी कर दी। हाँ एकदम सही कह रही हो दीदी। आखिरकार अब देखो, अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे दोनों बेटों भी अच्छा कमाने लगे हैं और मेरा भी धंधा अच्छा चल रहा है। अरे रज्जो एक काम करो, खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है, अभी फिर मुझे दुकान पे जाना होगा। मम्मी जी मैं जाती हूँ, सबके लिए खाना लगा देती हूँ। ये बुआ जी भी ना अब 1 महीने रहेंगी। अब देखना हर चीज़ पापा से मांगेंगी, ये तो बहुत लालची हैं। अरे पता है, मैंने तो अपने गांव में सबको बताया है कि मेरा भाई बहुत पैसे कमाता है। अरे वो तो इतना है कि अगर कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी ना तो बिना पूछे अपनी बहन को दे देगा। वैसे बुआ जी, वैसे कितना दिन रुकने का इरादा है यहाँ पे? क्यों, अब तुझे क्या पड़ी है? मैं तो अपने भाई के घर आई हूँ, 1 महीना रहूँ या 6 महीना रहूँ, तुझसे क्या? और जब तू छोटा सा था ना, तुझे गोद में लेकर खिलाया करती थी, और आज तू मुझसे पूछ रहा है? अरे नहीं दीदी, इसका ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है, मैं सब जानती हूँ। अब देखो बच्चे ही पूछ रहे हैं कि कितने दिन के लिए आई हो बुआ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप नाराज हो रही हो, इसका मतलब ये नहीं है। ये तो ऐसे ही पूछ रहा था, वो सोच रहा होगा कि बहू बेटा है आपका इंतज़ार कर रहे होंगे और ज़्यादा दिन रुकोगी तो वो भी अकेले हो जाएंगे, बस यही अमन पूछ रहा था। अरे आजकल के बेटा बहू को तो बस कोई मेहमान आ जाए वो तो भारी लगने लगते हैं। अब ये मेरा घर है तो मेरा मन चाहे जितने दिन रुकूं। हाँ दीदी आप एकदम सही कह रही हो। अच्छा दीदी चल के खाना खा लेते हैं, फिर मुझे दुकान के लिए निकलना है। और अमन बेटा वो 50,000 रुपया जाके बैंक में जमा कर दे, और जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। वैसे भी इतना कैश घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ पापा मैं अभी जाता हूँ। देखो तो मेरा भाई कितना कमाने लगा है। अब वो समय अलग ही था जब एक एक पैसों के मोहताज हुआ करते थे, लेकिन हाँ अब अपने भाई से कुछ भी मांगूंगी तो वो दे देगा, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। अब तो मेरे भतीजे भी कमाने लगे हैं, अगर मैं अपने भाई से कुछ मांगूंगी तो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा बहुत है, और अपनी बहन को देने से कौन मना करता है। अब की सोच रही हूँ रक्षाबंधन पे वही मांग लूँ। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है, और देखना मेरा भाई मना नहीं करेगा। और अमन भी तो कमा रहा है, बस जल्दी से रमेश भी आ जाए, उससे भी कुछ तो लूँगी। अरे इतना बड़ा आदमी बन गया है, आखिर बुआ हूँ इन लोग की, अधिकार तो मेरा भी बनता है। अरे काजल बहू, अरे कल जो तूने डिनर सेट निकाला था ना वो तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरे गांव में तो ऐसा मिलता नहीं है, एक काम करना उसे पैक कर देना, मैं इस बार अपने गांव ले जाऊंगी। और हाँ जो चाय के सेट निकाले थे ना कप वाले, वो भी बहुत सुंदर थे, अरे वो भी पैक कर देना। वो क्या है ना, अरे वहाँ गाँव में ऐसा मिलता नहीं है। भगवान, ये बुआ है कि लालची बुआ? ये तो सब ले जाए ये बटोर के, मुझे तो लगता है यही करने आई है। पर बुआ जी वो तो मेरे मैके से मुझे मिला था, मैं वो नहीं दूंगी। और एक काम करिए ना, आप दूसरा ले लीजिए,
वो तो मैं आपको नहीं दूंगी। अरे तू दूसरा ले लेना, वो तो मैं लेके जाऊंगी, तू कैसे नहीं देगी? अरे मैं अपनी भाभी से बोल दूंगी, वो पक्का मुझे दे देंगी। भाभी आप बुआ से कह दीजिए वो डिनर सेट मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरे मैके से आया था और कितना अच्छा है, वो बाहर से मंगवाया था और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं अपना डिनर सेट नहीं दूंगी। अरे ऐसी लालची बुआ तो मैंने देखी भी नहीं। अरे मेरे घर में भी बुआ आती है मेरे मैके में, लेकिन वो तो दे के जाती हैं और ये तो छोटी सी चीज़ पटोर के ले जा रही हैं। अरे कुछ भी देखती हैं बस इसको पैक कर दो, अरे ये सामान देखती हैं इसको पैक कर दो। अरे मुझे तो लगता है हम लोग को लूटने आई हैं। अरे बस कर छोटी, ऐसा नहीं है, तू जा। हाँ बुआ ठीक है, मैं पैक कर दूँगी जब आप जाइएगा तो। और तू अंजलि, अरे तेरा पति तो इतना अच्छा कमाता है तो फिर से मंगा लेना जहाँ से मंगाया तूने। अंजलि तू भी ना सोच समझ के बोला कर। अरे उनका अधिकार है इस घर पे, ठीक है छोटी छोटी चीज़ें अगर उनको पसंद आ रही है ले जा रही हैं तो क्या है दिक्कत है। अब उनके गांव में नहीं मिलता है ना। अरे मैं तेरे लिए सेम वैसे ही मंगा दूंगी। अरे छोटी तू अभी तक आम नहीं लाई, बुआ जी आम मांग रही थी खाने के लिए। दीदी ये बुआ जी कब जाएंगे? अब देखो ना, अब उनके सामने जाओ तो कहती हैं सर पे पल्ला नहीं डालती बहू, सर पे पल्ला नहीं डालती। अब आप ही बताओ ना भाभी कि मेरी आदत नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मैं साड़ी पहन पाती हूँ और ऊपर से सर पे पल्ला रखूँगी तो काम कैसे करूँगी? अरे छोटी कुछ दिन की बात है ना, बड़े बुजुर्ग हैं, अब उनको इतना नहीं पता है ना, और वो भी कितने दिन के लिए आएंगे। ठीक है ना, कुछ दिन एडजस्ट कर ले, तो समझदार है। अब देखो मम्मी भी तो कर रही हैं, मम्मी की भी कहाँ आदत थी, सूट पहनती थी, लेकिन अब बुआ जी का भी तो मान रखना है। कल को वो ना कहें कि मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता, आखिरकार उनका भी तो घर है ना ये। ठीक है भाभी, शायद आप सही कह रही हो। चल अब जा, जो बुआ जी आम लेकर आई है उनको काट के दे दे, वो खा लेंगी। ठीक है भाभी, मैं बुआ जी को आम लेकर आती हूँ, तब तक मैं खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। वैसे अंजलि देखा जाए समझदार है, कुछ भी कह दो मान लेती है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। अब उनको ये भी ना एहसास हो कि इस घर में कोई इनकी सुनता नहीं है या उनकी चलती नहीं है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, खाने का इंतजाम कर देती हूँ। अरे इस कमरे में कितना सुकून है, एसी भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, रात में सोने में तो मज़ा ही आ गया। अरे अंजलि, ये आम लेके तो कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, बुआ जी आम लाई थी, देखो ना सारे के सारे खराब हैं, बस उसे बाहर फेंकने जा रही थी। मैंने सोचा बुआ जी के लिए काट दूँ, लेकिन ये तो सब सड़े निकल गए। अच्छा ठीक है, जा बाहर डाला। अरे रुक बहू, इतने महंगे आम खरीद के लाई हूँ, तू इसे बाहर डालने जा रही है? तुम लोग का ना दिमाग खराब हो गया है, ज़्यादा पैसे आ गए इसीलिए चीज़ों की अहमियत नहीं है। अरे कितने महंगे आम खरीद के लाई हूँ, अरे सड़ा हुआ तो क्या हुआ, जहाँ सड़ा है उसको निकाल दे, और जो है एक काम करो, जो सड़ा हिस्सा है उसको निकाल के और सबका मैंगो शेक बना दो। पर बुआ जी आप ये सड़े आम का मैंगो शेक पियेंगी? अरे ऐसे आम तो हम लोग फेंक आते हैं, ऐसे आम तो हम लोग छूते तक नहीं है। अरे तो तुम लोग मत छू ना, मुझे एक काम कर, जाके मैंगो शेक बना के दे दे, मैं पी लूँगी, और हाँ जो बचे उसको फ्रिज में लगा देना। अब तुम लोग तो छूओगे नहीं। अरे फालतू में बुआ जी दूध और चीनी बेकार कराएंगी। अरे ये आम सड़े हैं, आजकल तो आम में कीड़े भी निकल रहे हैं, और वैसे भी पापा से कह के दूसरे आम मंगवा देंगे, ये आम मत बनवाइए इसका मैंगो शेक। अब जा, ज़्यादा बहस ना कर, जाके इसका मैंगो शेक लिया ठंडा ठंडा, मैं अभी पीऊँगी, मैंने जो बोला उसको जाके सुन। बुआ जी देख तो इसको, मेरी बात ही नहीं सुनती है, इतने अच्छे आम को कह रही है सड़ा हुआ। अरे तुम लोग कितनी बर्बादी करते हो, अरे इतने अच्छे आम, अरे थोड़े बहुत तो सड़े हैं उसको निकाल दो, और जो है उसका मैंगो शेक बना दो। मैंने क्या गलत बोल दिया? हाँ बुआ जी आप सही बोल रही हो, ठीक है मैं अंजलि को बोल देती हूँ। अंजलि जा इसको किचन में रख दे, एक काम कर सही सही आम का मैंगो शेक बना के बुआ जी को ले आ। हे भगवान कितनी लालची बुआ है, ये सड़े आम भी नहीं छोड़ रही हैं। अरे एक तो 1 किलो आम लाई, ऊपर से सड़े, और ऊपर से बता रही हैं कि इसका मैंगो शेक बना दो। वो बुआ जी वो क्या है ना, अंजलि को पता नहीं है, उसको लगा कि सड़ा है तो वो फेंकने जा रही थी। कोई बात नहीं, मैं अभी उससे कह के मैंगो शेक बनवा देती हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, तेरी जो छोटी बहू है ना वो एकदम नक चढ़ी है, देखो तो, अरे बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है, और जवाब देखो पटर पटर देती है। अरे बुआ जी छोड़िए ना, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब अभी तो 1 साल हुए इसकी शादी को, अब एडजस्ट करने में सबको दिक्कत होती है, अब लेकिन हाँ कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती है। सही कह रही है काजल, अंजलि वैसी नहीं है। अब काजल को शादी के इतने साल हो गए तो ये सब समझती है, लेकिन उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। काजल तुम बुआ जी के साथ बैठो,
मैं जाती हूँ अंजलि देखे क्या कर रही है। लेकिन सही बताऊं काजल बिटिया, अंजलि ना किसी की सुनती नहीं है। देखो ना, उसको तो शर्म भी नहीं है। अब देखो ऐसे टहल रही है। अरे घर में अगर कोई आता जाता मेहमान है, सर पे पल्ला तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको तो बस अपनी ही चलानी है। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, जब भी कोई बाहर का आता है तो वो सर पे पल्ला रख लेती है, लेकिन अब आप अपनी घर की हो तो, और गर्मी भी है, उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। नहीं तो वो बहुत अच्छी दिल की। आ गई मैंने उसे लेके। अरे बुआ जी, आपने ये साड़ी तो मम्मी जी की पहनी है। हाँ तो क्या हुआ? अरे वो मेरी भाभी है, मैं उसके कपड़े पहन सकती हूँ। अरे तुझे क्या दिक्कत है? मैं तो अपनी बहू के भी कपड़े पहन लेती हूँ, वो तो उनको आज तक रोक टोक नहीं लगाती, और तू कौन होती है मुझ पर रोक टोक लगाने वाली? इस घर पे मेरा भी अधिकार है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूँ। तुम लोग कौन होती है रोकने टोकने वाली? अब मेरे मैके से साड़ियाँ आई थी, अरे तभी तो मैंने पूछा, और अगर मैंने पूछ लिया तो इसमें बुराई क्या है? मैंने तो देखा था आप तो कपड़े एक भी नहीं लाई थी, तभी मैंने पूछा। अरे अंजलि बस कर ना। अरे तू अंदर जा, जाके और काम कर। अरे बुआ जी वो क्या है ना, अंजलि को पता नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए, जो भी इसके जवान में आता है बोल देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। सही कह रही हो, आज ये बोले ये कल को सब बोलेंगे। अब देखो, अरे मैंने अपनी भाभी की अगर साड़ी पहनी तो इसको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे तो लगता है मुझे कोई इस घर में पसंद ही नहीं करता है। हाँ देखो अमन को और अंजलि को, अरे भला ऐसे कोई बात करता है? लगता है मैं सबके लिए पराई हो गई हूँ। अरे भले मेरे बाल वाइट हो गए हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन अभी भी तो ये मेरा मैका है ना। अब तू बता काजल बेटा कि क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? अरे अमन और राजेश को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है। अरे मेरे दिल के टुकड़े हैं, लेकिन देखो बड़े हो गए, शादी हो गई, बुआ को तो कभी पूछते ही नहीं है, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। अरे तुम लोग तो छोड़ो, अरे मेरी भाभी मुझे फ़ोन नहीं करती। अरे कम से कम नंदू का हाल चाल लेना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। यही होता है, माँ बाप होते हैं तो बेटियों का हाल चाल टाइम से लेते रहते हैं, लेकिन माँ बाप चले जाते हैं तो भाई भाभी किसी के नहीं होते। अब मैं आ गई, लेकिन अरे मेरा दिल नहीं माना कि चलो मिलाती हूँ सबसे, इतने सालों बाद तो आई हूँ। अब तू ही बता रज्जू, तूने कितनी बार मुझे फ़ोन करके बुलाया है कि दीदी आके घूम जाओ? अरे जब से ये घर बना है, एक को बार भी नहीं मुझे बुलाया कि ये घर देख जा। अरे बिना मेरे ही तुम लोगों ने हर चीज़ कर ली, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। कहीं 2 महीने में एक बार फ़ोन आ जाता है। दीदी आप सही कह रही हो, गलती हो गई, लेकिन आइंदा से आप ऐसा नहीं करेंगे। अब कुछ भी होगा, छोटा से बड़े फंक्शन आपको ज़रूर बुलाएंगे, और नहीं तो अरे राकेश जी आपको लेने चले जाएंगे। बुआ आप छोटी छोटी बातों पे इतनी जल्दी गुस्सा मत हुआ करो, आपका ही घर है। आप जब तक हो तब तक रुकने का मन करे तब तक रुको। और रही अंजलि, अंजलि की बातों पे इतना जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं। मुझे तो लगता है सब कुछ बदल गया। नहीं दीदी कुछ नहीं बदला है, आप बस छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाती हो। अच्छा छोड़िए बुआ जी, चलिए बाहर। पापा जी आपको बुला रहे हैं, पूछ रहे थे कि आप कहाँ हो। चलो मैं आती हूँ। चलो अच्छा है, अभी भी इस घर में लोग मेरी सुनते हैं। अरे वो अंजलि को छोड़ के काजल और भाभी तो मेरी जरूर मानती हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, भैया से जरूरी काम था, अभी कहूँगी तो जाके काम बनेगा। अरे मेरा घर है, मेरा पूरा अधिकार है, और एक एक चीज़ों पे अधिकार है, मेरी मर्जी। मैं चाहे जिसके कपड़े पहनूं, मैं चाहे जो सामान छूं, कौन है मुझे रोकने टोकने वाला? अरे दीदी जब से आई हूँ तब से बैठ के बात ही नहीं हो पा रही है। अब देखो फिर मैं वहाँ चला गया, और फिर रात में आता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं आज दुकान से जल्दी आ गया हूँ। अरे हाँ, मुझे भी जरूरी बात करनी थी। अब देखो ना, अब घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है भैया, हर चीज़ तो है तुम्हारे पास, और दोनों बेटे तुम्हारे अच्छे कमा रहे हैं। एक बेटा तो तुम्हारा बाहर बहुत अच्छी नौकरी करता है। मैं क्या कह रही थी कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तू तो मेरा भाई है। अरे आज तक तो मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो इतना तो तू कर ही सकता है। अब जब से मेरी शादी हुई है, माँ बाप चले गए, और उसके बाद पहले की स्थिति हम लोग की कैसी थी तू तो जानता है भाई अच्छे से, लेकिन अब तो सब अच्छा हो गया ना, अब तो तू कर ही सकता है। आखिर मैं बहन हो तेरी और इस घर की बेटी, तो मेरा भी तो अधिकार बनता है। अरे बुआ, अरे ये क्या, आप पैसे मांग रही हो? अरे इतने भी हम लोग करोड़पति नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए दें, और वो भी इतनी क्या जरूरत आ पड़ी? अगर आपके भाई अमीर हैं तो इसका मतलब क्या हमारे घर में खर्चे नहीं है? और बुआ ये कोई मांगने की उम्र है पैसे? मैं अपने भाई से मांग रही हूँ, और तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैंने तुझसे तो नहीं मांगा। अरे तू भी तो कमा रहा है, और तेरे घर में किस चीज़ की कमी है? और बहन भाई से मांग सकती है, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद बहन का अधिकार भाई पे पूरा होता है। अरे मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, और ऐसी क्या जरूरत गई कि आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है? सही कह रहा है तेरा बेटा भाई, अब मेरा क्या अधिकार
मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, भाई बहन के रिश्तों में अब ये बोलेगा। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अभी घर में इतने सारे खर्चे हो गए हैं, इसलिए इतने पैसे नहीं है हम लोग के पास। हाँ हाँ, तुम लोग के अपने खर्चे के लिए पैसे हैं और मैंने क्या मांग लिया, तो तुम लोग के पास पैसे ही नहीं है, सब जानती हूँ। और तू अमन बहुत बोल रहा है। अरे वो मेरा भाई है, मेरा अधिकार है, मैं चाहे उससे जो मांगू, तू कौन होता है बोलने वाला। अरे दीदी, अमन की छोड़ो, अमन सही कह रहा है, इतने पैसे नहीं है। और रही मदद की, अरे आप मेरी बहन हो, हमेशा हो माँ बाप के जाने के बाद, और कौन सा रिश्ता ही है हमारे पास, लेकिन इतने पैसे की मदद तो मैं नहीं कर सकता। ये बता, आज तक मैंने तुझसे कुछ मांगा? अरे लोग अपनी बहनों के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। अरे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तो तेरे पास सब कुछ है। अरे इतना तो तू कर ही सकता है, और मुझे चाहिए तो चाहिए, मैंने बोल दिया, चाहे तू जहाँ से कर। अब तेरे दो बेटे कमा रहे हैं, किस चीज़ की कमी है? घर में गाड़ी है, एसी है, सब चीज़ है, और तब भी तू रो रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ ये समझ ले कि ये रक्षाबंधन का उपहार है जो मुझे चाहिए तेरे से। लेकिन दीदी इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप कह रही हो तो मैं थोड़ी मदद कर दूंगा, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा मुझसे। चल ठीक है, जितना कह रहा है उतना दे दे। और तू बहुत जवान तेरी चल रही है, बचपन में कितना खिलाया तुझे, अब बड़ा हो गया, कमाने लगा, अपनी बुआ से ऐसे बात करेगा? अरे कभी अपनी बुआ के लिए भी सोचा कर। अरे जल्दी से माँ बाप बन जा, देखना फिर कितना बड़ा नेक लेती हूँ, और तुझे देना ही पड़ेगा चाहे जैसे। आखिरकार मेरा अधिकार है इस घर पे। और रज्जू तू समझ ले, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, तो ये तो तुझे देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे और रही अमन, अमन की बातों का पूरा मत मानना, आजकल के बच्चे कहाँ सोचते समझते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे दीदी एक बात बोलूँ, भाभी तो माँ के समान होती है, और मेरी माँ भी नहीं है, तो वो जो आपके छोटे छोटे कान के झुमके हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इस बार रक्षाबंधन में आपसे वही लूँगी। पर दीदी वो, अरे सोना तो इतना महंगा हो गया है, और देखो ना अभी तो मैंने कुछ बनवाया भी नहीं है अपने लिए, वो तो बहुत पुराने हैं, वो मेरे मैके से मुझे मिले थे। अच्छा तो तू अपनी नंद को नहीं दे सकती? और वैसे भी अब तो सोना चांदी सस्ता हो रहा है। अरे तो फिर बनवा लेना, किस चीज़ की कमी है तेरे पास? और वो बहुत पुराना हो गया है, तो वो तो मुझे चाहिए ही। और जितना नंदों को दिया जाता है उतनी घर में बरकत होती है, जितना देगी भगवान तुझको उतना देगा। और फिर मैं भी तो दिखाऊंगी अपनी बहुओं को, देख मेरी ननद ने क्या क्या मुझे दिया है। अरे तेरा नाम ही तो होगा, इतना सोचना क्या है इसमें? अरे बुआ जी, मुझे तो लगता है आप यहाँ सिर्फ लेने आई हो। अरे अब आप हम लोग से मत मांग लीजिएगा। अरे अभी अपने पापा से मांगा, फिर मम्मी से मांगा, अरे इतना थोड़ी ना घर में पैसे। अब तेरी ननद नहीं है ना, इसीलिए तुझे एहसास नहीं है। और तू कौन होती है अपने के बीच में बोलने वाली? मेरा अधिकार है इस घर पे, मैं चाहे जो हाथ रखूँ मुझे देना पड़ेगा इन लोगों को। और तू कौन होती रोक टोक करने वाली? अरे अंजलि तू अंदर जा। देखा काजल बहू, ये सब मुझे लालची समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो अपना अधिकार समझ रही हूँ इस घर पे। लेकिन देखो ना, आज अमन ने बोला, फिर उसकी बीवी ने बोला, सब मुझे यही समझ रहे हैं कि मैं यहाँ लेने आई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेरा भाई इतना अमीर हो गया, पैसे हैं उसके पास, तो मैं उससे हर चीज़ मांग ही सकती हूँ। और अगर अपने भाई भाभी पे अधिकार नहीं जमाऊंगी तो किस पे जमाऊंगी? बुआ जी आप ये क्यों सोच रही हो? लेकिन कभी कभी समय के साथ परिस्थिति बदल जाती है और सबकी सोच बदलती है। अब मैं मानती हूँ आप इस घर की बेटी हो और रिश्ते में आप बुआ लगती हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों को समझना भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। अरे ये आपका घर है, आपका पूरा अधिकार है, आप जब आओ तब रहो, जो आपको चाहिए लो। लेकिन कभी कभी स्थिति परिस्थिति को समझना चाहिए। अब हर चीज़ पे आप अपना अधिकार तो नहीं जमा सकती ना। और रही आपके लिए इज्जत मान सम्मान प्यार, वो सब है, कभी नहीं ख़त्म होगा। रिश्ता जो है दिल से है, और घर की बहन बेटियां अगर अपने घर नहीं आएंगी तो कौन आएंगी? आप पूरे हक से आइए, अधिकार से आइए, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। अब वो समय नहीं है कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो। हाँ दीदी, काजल एकदम सही बोल रही है। अरे हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि आप यहाँ आओ, घूमो टहलो, जो मन करे आप वो पहनो, लेकिन अब बहुएं हैं, अब ज़रूरी नहीं है जो काजल है वो अंजलि बन जाए। लेकिन हाँ, अंजलि बहू भी अच्छी है, अरे वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन वो आजकल के हिसाब से है। मम्मी जी सही कह रही हैं बुआ जी, ये आपका घर है, आपका पूरा अधिकार है, और हम लोग से पहले आपका इस घर पे अधिकार है। तो आप छोटी छोटी बातों पे बुरा मत माना करो, बस कभी कभी समय को और स्थिति को समझना चाहिए। सही कहा काजल बहू तूने, मैं भी ना, अरे किस समय क्या बात बोलनी चाहिए आज तूने मुझे सिखा दिया। अब दोबारा ये मत बोलिएगा कि ये मेरा घर नहीं है।